हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे इथेरियम के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन, इथेरियम एंड शिबा इनू कॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। ये सब चीज़ों को और पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर बस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे ऑलरेडी हमें बिटकॉइन के प्राइस के लिए कल रात को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ब्रेकआउट लेगा। तो एक्जैक्टली यहाँ से एक फेक आउट देखने को, एंड आफ्टर टेकिंग दैट फेक आउट यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, एक्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन पे ही प्राइस ने यहाँ पर अपना सपोर्ट लिया। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल की वीक है ना, यहाँ पर हमें जस्ट बिलो दिस ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। तो ये जो कैंडल की वीक है, ये कैंडल की वीक हमें बिलो दिस ट्रेंड लाइन सपोर्ट देखने को मिला, बट यहाँ पर 1 आवर की क्लोजिंग को अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग हमें अबव दिस ट्रेंड लाइन देखने को मिला, व्हिच इज गुड थिंग फॉर बीटीसी एंड ऑल्ट्स प्राइस मूवमेंट। तो अब इस टाइम पे क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, तो इस टाइम पे हम एक्सपेक्टेशन यही लगा सकते हैं कि प्राइस अब इस टाइम पे जहां पर है, यहाँ से प्राइस फिर से इसी जोन के आसपास जाके हिट करे। और अब इस टाइम पे बिटकॉइन के लिए ये जो दोनों जोन है, इन दोनों जोन्स को ब्रेक करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गो अप साइड। बट अगर बीटीसी इन जोन्स के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें प्राइस के अंदर और भी फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो जोन है, इस जोन का ब्रेकआउट होने के बाद अबव दिस जोन यहाँ पर हमें एक सपोर्ट चाहिए बीटीसी के लिए, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस के लिए मल्टीपल टाइम्स हमें इसी जोन से ही रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो अब इस टाइम पे अगर प्राइस यहाँ से इसी जोन का ब्रेकआउट करके इसी अबव दिस जोन अगर अपना सपोर्ट सस्टेन करता है, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस इसी ट्रेंड लाइन से एक ब्रेकआउट लेता हुआ दिख सकता है, और उसके बाद हमें प्राइस समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है, जो कि है 22,744 के आसपास। ठीक है, तो अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करनी चाहिए। अगर आप रेगुलर बेसिस में वीडियोस देखते हो ना, तो हर एक वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिटेल्स में डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि क्या प्राइस का मूवमेंट हो सकता है, क्या हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस से। तो जितने भी एक्सपेक्टेशन आप रखोगे ना, एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है, इस जोन का अगर ब्रेकडाउन होता था, लेट दैट मीन्स कि अगर प्राइस इसी जोन इसी ट्रेंड लाइन से नीचे अगर अपना क्लोजिंग देता, यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलता। बट यहाँ पर प्राइस ने अपना क्लोजिंग अबव दिस जोन दिया है, जो कि बीटीसी के प्राइस के लिए बहुत ही सही है। और अब इस टाइम पे प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ हमें जरूर से देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 22,520 के आसपास भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है किसी भी कॉइन को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका जो भी डाउट है, उस डाउट के ऊपर आंसर करने की कोशिश भी करूंगा। तो इस टाइम पे हमें बिटकॉइन का लॉन्ग एंड शॉर्ट की अगर आप देखोगे तो अब इस टाइम पे हमें बाइनेंस के अंदर 64.48% का लॉन्ग पोजीशन देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लॉन्ग का मतलब यही होता है कि अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, जितने भी लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में दो ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक आप लॉन्ग कर सकते हो, लॉन्ग यानी कि बाई, और एक आप यहाँ पर सेल कर सकते हो, सेल यानी कि शॉर्ट। तो शॉर्ट सेलर्स अभी इस टाइम पे हमें कम देखने को मिल रहा है, जो कि 35.02% हमें शॉर्ट सेलर्स देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर लॉन्ग बायर्स अभी इस टाइम पे हमें 64.87 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर आप सिर्फ बाइनेंस की बात करोगे तो बाइनेंस पे हमें 66.31% ऐसे लोग हैं जो अब इस टाइम पे बाइंग के साइड में हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस टाइम पे यहाँ पर ये जो चार्ट है, इस चार्ट से हमें यही समझ में आता है कि इस टाइम पे लोग थोड़ा बुलिश है एज कम्पेयर टू बेयरिश, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ज्यादा लॉन्ग पोजीशन हो रहा है, यानी कि ज्यादा बाइंग हो रही है, बाइंग ज्यादा हो रही है, दैट मीन्स की प्राइस हमें ऊपर की तरफ ही देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ हमें जो है प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट, ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस के अंदर थोड़ा चार्ट के अकॉर्डिंग भी हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड मूवमेंट इन द सेंस यहाँ पर प्राइस इसी जोन के जाके फिर से रिटेस्ट करेगा, जो कि 22,423 के आसपास। अब मूवमेंट इट डजंट मीन कि प्राइस यहाँ से पूरा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आपको इसी जोन को देखना है 22,431, इसी जोन के आसपास हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। लेटर ऑन फिर से हमें प्राइस इसी ट्रेंड लाइन के आसपास भी देखने को मिलेगा। होप सो की बातें आपको डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताओ। आप लोगों का हर एक कमेंट्स को जो है यहाँ पर मैं पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे ही बिटकॉइन के प्राइस के अंदर मूवमेंट है, वैसे ही सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और जैसे कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी करके रखा हुआ था कि इथेरियम ना एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ही मूव कर रहा है, जहाँ पर एक साइडवाइज में मूवमेंट हमें इथेरियम का देखने को मिल रहा है। तो
क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा इथेरियम के लिए। तो इथेरियम अभी इस टाइम पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन पे ही अपना सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन पे अगर इथेरियम अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है, वेल एंड गुड, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज हमें प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। जो मैंने यहाँ पर अभी इस टाइम पे डायग्राम बनाया है ना, तो इसको आप अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली यहाँ से ये जो जोन है इसी जोन पे हमें प्राइस देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए, जो कि 1597 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिले। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं निकलता है, प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है ना, तो यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर ब्रेक डाउन देखने को मिलता है, दैट मीन्स कि हमें प्राइस इसी जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि है 1335 के आसपास, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने का सोच रहे हो इथेरियम के अंदर, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन की जरूरत है। तो कन्फर्मेशन आपको कैसे मिलेगा? कन्फर्मेशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो जोन है 1571 के अबव अगर आपको इथेरियम के प्राइस देखने को मिलता है, दैट मीन्स कि आप अपना एंट्री लगा सकते हो। दैट मीन्स कि 1571 ये जो जोन है ना, इसी जोन के अबव हमें इथेरियम के लिए, ये जो जोन है इसी जोन के अबव यहाँ पर इथेरियम के लिए हमें एक अच्छा सा सपोर्ट देखने को मिलेगा। रीजन बिंग, इथेरियम जब भी ऊपर गया ना, अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इथेरियम जब भी ऊपर निकलने की कोशिश किया इथेरियम ने, तब हमें इसी जोन से ही इथेरियम के प्राइस के लिए रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे बेटर यही होगा कि आप अगर यहाँ पर थोड़ा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना चाहते हो और थोड़ा रिस्क कम करके ट्रेड लेना चाहते हो, दैट मीन्स कि आप जो है यहाँ पर इसी जोन के आसपास 1571 के अबव अगर इथेरियम अपना सपोर्ट बनाता है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पर अपना एंट्री भी बना सकते हो, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा। एंड इथेरियम में अगर आप शॉर्ट पोजीशन के लिए ढूंढ रहे हो ना, तो शॉर्ट पोजीशन के लिए आपके लिए दो अपॉर्चुनिटीज आएंगे। सबसे पहला अपॉर्चुनिटी होगा 1535, इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि आप अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट जोन इज दैट कि आपको जो है यहाँ पर 1597 ये जो जोन है इसी जोन के आसपास भी एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करने की मौका भी मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ इन बिटवीन दिस आपको यहाँ पर एक साइडवाइज में और यहाँ पर मार्केट के बीच में जब मार्केट चल रहा होता है, तब आपको लॉन्ग या फिर शॉर्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। थोड़ा वेट एंड वॉच करो। मार्केट जब भी एक अच्छा खासा मूवमेंट देगा, मार्केट जब ट्रेडेबल हो जाएगा, यानी कि इथेरियम के प्राइस जब ट्रेडेबल होगा, तब जाके जब जरूर से अपना ट्रेड करना, ताकि आप यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर पाओ, ठीक है। होप सो क्या बातें आपको डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। बाकी यहाँ पर बात करते हैं BNB कॉइन के बारे में, एक्जैक्टली BNB के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो BNB को अगर आप देखोगे तो BNB के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, और BNB अभी इस टाइम पे 286 के आसपास मूव कर रहा है। और BNB के लिए ना ऑलरेडी मैंने, अगर आप यहाँ पर पहली बार वीडियो देख रहे हो, बाकी अगर आप पहले से वीडियोस देखते हो, तो BNB के लिए पहले मैंने आपको कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन के ऊपर भी बताया था कि यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन से BNB में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। बाकी इसी वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो फिर होप्स हो कि आपने शॉर्ट सेलिंग करके भी एक अच्छा सा बेनिफिट भी BNB से लिया होगा। तो यहाँ से हमने पहले भी बताया था कि इसी जोन से, इसी ट्रेंड लाइन से हमें प्राइस के लिए मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस देखने को मिल रहे। तो प्राइस के लिए रेजिस्टेंसेस देखने को मिला और उसके बाद प्राइस जो है यहाँ से नीचे आया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस ने एक साइडवाइज में मूव किया। आफ्टर मूविंग इन साइडवाइज, प्राइस यहाँ पर इसी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस नीचे आया और अब इस टाइम पे प्राइस $284.9 के आसपास जो जोन है, इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश भी कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट आई थिंक सो कि यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो सकता है और फर्दर हमें प्राइस जो है 265 270 के आसपास इथेरियम के यहाँ पर BNB के प्राइस देखने को मिल सकता है। तो एंट्री लेना चाहिए या नहीं? तो मेरे हिसाब से तो राइट नाउ लॉन्ग साइड के लिए एंट्री तो बिल्कुल मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट एंड रिकमेंड नहीं करूंगा। एंड शॉर्ट साइड के लिए मैं तब जाके एंट्री के लिए आपको रिकमेंड करूंगा जब 284.8 वाला जो जोन है, इस जोन का ब्रेकडाउन हो जाए, तब जाके जो है आप जरूर से अपना शॉर्ट साइड के लिए एंट्री ले सकते हो और यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है, कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।